अभी सभी स्कूलों में छुट्टी चल रही है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा तो स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था समर कैंप। तो हमने देखा, पढ़ा इसको तो जाना कि यहाँ पे समर कैंप चल रहा है गर्मी की छुट्टियों में। बच्चे सुबह सुबह बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्टिविटी होने वाली है, वो सब जानने के लिए हम अंदर चलते हैं और इस समर कैंप को विज़िट करते हैं। देखते हैं कि बच्चों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है और किस तरह की एक्टिविटी है वो यहाँ पर हो रही है। चलो। समर कैंप का मेन उद्देश्य होता है शारीरिक विकास करना और बच्चों में सोशल स्किल्स का डेवलप करना। तो हमारे यहाँ पर 15 दिन का ये समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये एक्टिविटीज़ सारी ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल जैसे देखा जा रहा है कि बच्चे टीवी में, मोबाइल में या पढ़ाई में इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं कि उन्हें अलग से अपनी रुचि, इंटरेस्ट या हॉबीज़ डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आएँ और अपनी इन हॉबीज़ और इंटरेस्ट को अपने अनुसार वो चुनें और डेवलप करें। हम जहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ हैं इनमें बच्चे अपने हिडन टैलेंट्स को बाहर ला सकते हैं। उन्हें कई चीज़ों का ये पता भी नहीं होता है कि वो किस में अच्छे हैं या किस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही वो प्लेटफॉर्म है। इवन आज अगर देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स जो वर्किंग है वो चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ बच्चों को वो छोड़ पाएँ और बच्चे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। तो इसीलिए हमने ये 15 दिवसीय जो समर कैंप है ये ऑर्गेनाइज़ किया। हमारा जो स्टाफ है वो सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पा रहा है और बच्चे सीख भी रहे हैं। बच्चों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है और इसका आउटपुट जो है वो हम ये आशा रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को हमारे साथ जोड़ पाएँ। बगड़िया स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है और आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें माचिस की तीलियों से गुड़िया बनाई सिखाई हुई है और जो पिस्ता के वेस्ट मटेरियल के जो छिलके होते हैं उनसे हमें एक प्यारा सा ट्री सिखाया गया है और जो ये क्ले होती है इससे हमें गणेश जी बनाने सिखाए हैं, दुर्गा माता बनानी सिखाई है और भी कृष्ण जी बनाने सिखाए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, जुम्बा, फोनिक साउंड, बहुत सारी। और जब ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद में हमें गार्डन में खिलाया जाता है जिससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। अभी हमारी एक वाटर एक्टिविटी हुई थी जिसमें सबसे पहले रेन डांस हुआ था जिसमें हमें बहुत मज़ा आया और फिर स्विमिंग में हमें डाला। तो स्विमिंग पूल में हमें डाला जब तो टीचर्स हमें स्विमिंग करना सिखा रहे थे तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जब हमारा पूरे दिन का कैंप ख़त्म हो जाता है तब हमें ठंडाई पिलाई जाती है। रे
ना नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया। मेरी फेवरेट हॉबी म्यूज़िक है। मैंने यहाँ पर आकर म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ सीखा। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और मैं घर पर भी बजाती हूँ। मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है और सर ने मुझे हारमोनियम के बारे में बहुत कुछ बताया कि उसे कैसे बजाना है। लागे नहीं कहीं नजरिया। यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। समर कैंप के दौरान हम लोग जुम्बा करवाते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ डांस की क्लासेस चल रही है और म्यूज़िक की क्लासेस चल रही है। आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में। और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी हो रही है। इनके साथ साथ जैसे फोनेटिक्स करवाए जा रहे हैं, बच्चों में रीडिंग राइटिंग डेवलपमेंट करवाई जा रही है और कोडिंग भी करवाई जा रही है। यहाँ पे कंप्यूटर जो कोडिंग हो रही है वो भी हो रही है बच्चों की। तो बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। इसके साथ बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल के बाहर आ रही है उभर के। इस कैंप में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड जुम्बा, म्यूज़िक एंड डांस और प्रोजेक्ट वर्क। स्पोकन इंग्लिश भी इसमें शामिल है। स्पोकन इंग्लिश जो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाती है, जो कि हमें डेली बेसिस पे सिखाई जा रही है। योगा और जुम्बा हमारी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, जो कि अब मेरी डेली रूटीन में जुड़ चुका है। म्यूज़िक एंड डांस मेरे हिसाब से हम सबको सीखना चाहिए, जो कि हमें सिखाया जा रहा है। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट डांस में नहीं है वह म्यूज़िक सीखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो कि हमें साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम में करवाया जा रहा है, जो कि हमारी सोचने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यह लगी इस कैंप की कि इसमें सभी बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 31 मई को जो भी हमने सीखा है उन सब का हम मंच पर प्रदर्शन करेंगे। इस कैंप में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, हम और ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं। मैं बगड़िया बाल विद्या निकेतन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस समर कैंप का आयोजन किया। इसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, जुम्बा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मैं यहाँ पे आई और मैंने मलखम के बारे में देखा, सीखा और उसकी प्रैक्टिस करी। धन्यवाद। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि बगड़िया बाल विद्या निकेतन में इस समय समर कैंप में बहुत ही अधिक उत्साह का माहौल है और प्रातःकालीन सत्र में बहुत अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। और हमारे यहाँ इस समय करीबन 250 बच्चे इस समर कैंप में भाग ले रहे हैं। इसमें करीबन 200 बच्चे बगड़िया बाल विद्या निकेतन के
अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं और 50 बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होकर भी इस कैंप में भाग ले रहे हैं, जिसको हमने अनुमति दी है। ये बच्चे सुबह 7 बजे इस कैंप में आते हैं और यहाँ संचालित हो रही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और स्व उत्साह इनमें अपना भाग लेकर के अपना उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपना बहुत ही रुचि प्रदर्शित करते हैं, जिनमें निरंतर संख्या बढ़ रही है। हालांकि ये कैंप सिर्फ 15 दिन का रखा गया है, परंतु इसमें जिस उत्साह से बच्चे भाग ले रहे हैं उससे ये बहुत ही रुचिकर होता जा रहा है। सबसे पहले तो हम वहाँ जुम्बा करते हैं जहाँ पे पीछे हमारे गाना बजता है और हम डांस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद हम म्यूज़िक में जाते हैं जहाँ पे मैंने पियानो बजाना सीखा और फिर उसके बाद हम खेलने जाते हैं जहाँ पे पहले हम क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद हम बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं जो अभी यहाँ पे नए नए आए हैं खेलने। और क्रिकेट में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स सीखे हैं। और फिर लास्ट में हमें ठंडाई पिलाते हैं, कोई लस्सी पिलाते हैं, ऐसे बहुत कुछ। मैंने बगड़िया स्कूल का समर कैंप पहली बार ज्वाइन किया है, पर यहाँ पर ज्वाइन करने से मुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिला। मैंने यहाँ पर मेरे को ये ऐसी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैं जुम्बा, कोडिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस सब कुछ सीख सकता हूँ। मैंने ये पहली बार ज्वाइन किया है, पर मैंने इतना मज़ा लिया, बहुत एंजॉय किया। रुकने से तो बेहतर होगा थोड़ा थोड़ा चलते रहना, बड़ों ने लिख करके छोड़ा है, जीवन तो है बहते रहना। निष्ठुर मुश्किल का क्या है, ये तो हरदम ही आएंगी। रुकने की जो आदत डाली तो ये भी यहीं ठहर जाएंगी। मन में थोड़ा साहस भरना, थोड़ा थोड़ा चलते रहना, थोड़ा थोड़ा चलते रहना। नमस्कार। इस थोड़ा थोड़ा चलने की पहल पर ही इस समर कैंप में बगड़िया बाल विद्या निकेतन में 16 मई से समर कैंप का आयोजन किया गया। हर बच्चा यूँ तो अपने आप में अनूठा है, अपनी अलग अलग प्रतिभाएं लिया है। अब इस अलग अलग प्रतिभा को उकेरने के लिए, उभारने के लिए इस समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बच्चों के आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस बनाए गए, उनके हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइड की गई, जिससे कि उस हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके, उसके इंडिविजुअल एबिलिटी को निकाल करके बाहर लाया जा सके। जिसमें हम कहते हैं कि जुम्बा, डांस, म्यूज़िक, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मॉडल मेकिंग, फोनेटिक्स, लैंग्वेज स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश जैसी क्लासेस लगाई गई। ये बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के लिए थी। अम्यूज़मेंट के पार्ट में अगर देखा जाए तो रेन डांस, पूल पार्टी का भी आयोजन किया गया। बच्चों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए मूवी शोज़ का आयोजन भी किया गया। 200 से अधिक संख्या में बच्चों का यहाँ पर आना अपने आप में ये दर्शाता है कि प्राकृतिक विषमताओं के बाद में भी लोगों में इस कैंप के लिए लोकप्रियता कितनी है। इस कार्यक्रम में हमारे पास बच्चों की स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने के लिए 2 नेशनल कोचेस, टेबल टेनिस कोच और मलखम के कोच लगातार सेवाएं देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का समापन समारोह 31 मई 2024 को शाम 6 से 9 बजे के बीच में किया जाना है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी, जो मॉडल्स अभी बनाए जा रहे हैं उन्हीं मॉडल्स की प्रदर्शनी, उसके बाद कल्चरल इवेंट, कल्चरल फेस्ट, और जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं CBSE बोर्ड परीक्षा में निकेतन में 70%, 80%, 90% अंक प्राप्त किए, उन बच्चों का सम्मान भी किया जाना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो आज हम बगड़िया स्कूल में चल रहे समर कैंप में पहुंचे। हमने समर कैंप को विज़िट किया, बच्चों से बातचीत करी, बच्चों को सिखाने के लिए जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनसे बातचीत करी, और हमने जाना कि स्पोर्ट्स है, खेल कूद है, वो बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पर बच्चों को करवाई जा रही है।
सोशल मीडिया के इस दौर में देखते हैं कि बच्चे घर पे बैठे रहकर टीवी देखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उन सारी चीज़ों से दूर बच्चों को ऐसी एक्टिविटी है वो यहाँ पर करवाई जा रही है, जिससे उनका बौद्धिक और मानसिक शारीरिक विकास है वो इससे होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दया लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।